स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, वेलकम टू माय योगा चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं नी प्रॉब्लम के ऊपर। जी हाँ, घुटनों के दर्द। पहले हम देखते थे कि ये प्रॉब्लम एक एज के बाद लोग फेस करते थे, पर आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत यंगस्टर्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उनमें से कुछ है जैसा मैंने आपको बताया एज फैक्टर। एक और है ओबेसिटी यानी मोटापा। आजकल के खान पान की वजह से हम इतना वेट पुट ऑन कर लेते हैं कि उससे हमारे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। एक और फैक्टर होता है जो है हमारा लॉन्ग एंड रॉन्ग सिटिंग पोस्चर। आजकल लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग एक ही पोस्चर में बैठ के घंटों बैठ के एक जगह बैठे हैं, हमारे ऑफिस के लिए काम करते हैं या कुछ और रीजंस की वजह से हम एक ही जगह बैठे रहते हैं और भूल जाते हैं कि लेग्स को थोड़ा सा स्ट्रेच आउट भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटनों में पेन होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात करते हैं तो ये है कि हमारा लॉन्ग एंड रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर, हम खड़े कैसे हैं, उसकी वजह से भी हमारे घुटनों में हार्म होता है। हम देखते हैं कई बार लोग अपना पूरा बॉडी वेट एक पाँव पे डाल के दूसरे पाँव को एकदम फ्री छोड़ के खड़े हैं, जिससे हमारा पूरा बॉडी का वेट एक पाँव पे आता है, जिसकी वजह से हमारा वो घुटना पेन करना शुरू कर जाता है, उसमें डैमेज होना शुरू होता है। फिर थोड़ी देर में लोग उसको आराम देकर दूसरे पाँव पे आ जाते हैं। इस तरह से हमारे घुटनों पे बहुत ज़्यादा जोर आने लगता है और हमें पेन होना शुरू होता है। कभी कभी ये रीजंस भी रहता है कि हमें पास्ट में कभी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से चोट लगी हो पर वो उस टाइम पे पेन नहीं करता हो, पर वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होती गई और हमने डॉक्टर्स को नहीं कंसल्ट किया, जिसकी वजह से वो आज और ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सारे रीजंस हैं हमारे घुटनों के पेन के ऊपर। और भी बहुत सारे मेडिकल इश्यूज रह सकते हैं। सो आप अपने डॉक्टर से टाइम पे कंसल्ट करिए और आज जो मैं सारे योगा अभ्यास आपको बताऊंगी वो प्लीज़ रोजाना ट्राई करिए। पहले हम बात करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम की, फिर लेग्स को स्ट्रेंथन अप करने के लिए मैं आपको कुछ आसनास बताऊंगी और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। सबसे पहले हम ऐसे दंडासन में बैठेंगे, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स ब्रॉड ओपन। हाथों को आप चाहे तो यहाँ पे थाइस पे रख सकते हैं या चाहे तो नीचे रख लीजिए और सिर्फ हमारी उंगलियों को, पाँव की उंगलियों को ऐसे मोड़ेंगे और वापस रिलैक्स करेंगे। फिर इस तरह से मोड़ेंगे और इस तरह से रिलैक्स करेंगे। ऐसा आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐसा क्लॉकवाइज पूरा पाँव के पंजों को घुमाएंगे। ये भी 10 to 15 टाइम्स और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये करने के बाद आप अपने राइट वाले पंजे को अंदर लेंगे और लेफ्ट को बाहर स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद लेफ्ट को अंदर लेके राइट को बाहर, फिर राइट को अंदर, लेफ्ट को बाहर। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे यहाँ पे। इसके बाद इनहेल करके दोनों पंजों को अंदर लेंगे। जब आप इन्हें अंदर खींचेंगे आप देखेंगे आपके काफ मसल्स और आपके घुटनों एक बहुत सुंदर सी स्ट्रेचिंग हो रही है और इनफैक्ट आपके थाइस पे भी आपको फील कर रहे हैं। एक्सहेल करके बाहर, फिर से इनहेल करके अंदर, एक्सहेल करके बाहर, इनहेल अंदर, एक्सहेल बाहर। इनहेल करके थोड़ी देर होल्ड करेंगे अंदर की तरफ, फिर एक्सहेल करके थोड़ी देर होल्ड करेंगे। ये सारी क्रियाएं आप 10 से 12 बार कर सकते हैं।
इसके बाद फिर से अपने राइट लेग को ऊपर लेंगे, यहाँ मोड़ के थाइस पे लेफ्ट लेग आगे ऐसे स्ट्रेच करेंगे, हल्का सा प्रेशर लगाएंगे अपने नीज के ऊपर और इसे नीचे दबाएंगे। यहाँ से इसको सपोर्ट करते हुए अपने बॉडी के पास में इनहेल करके नीचे, फिर से इसे ध्यान रहेगा, पूरा सपोर्ट करेंगे अपनी नी को और बहुत ही आराम से अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही इसे करेंगे। फिर से पाँव को आगे स्ट्रेच करेंगे, ये क्रिया लेफ्ट लेग के साथ। नी पेन की जब हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें अगर ज्यादा पेन कोई भी इन क्रियाओं में से करने से हो रहा है तो आप वहीं रुक जाइएगा, अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही इन सबको कीजिएगा। हर किसी की बॉडी अलग अलग है, हो सकता है आपको किसी एक पर्टिकुलर आसन में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही कीजिएगा। ज्यादा नी पेन हो तो थोड़े दिन रेस्ट कीजिए, 2 दिन रेस्ट कीजिए, क्योंकि पेन के अंदर कोई भी योगाभ्यास इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा और उसको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश कीजिएगा 2 दिन रेस्ट करके फिर ये वापस से सारे योगाभ्यास शुरू करें। अगले आसन के लिए अपने पाँव को, राइट लेग को ऐसे मोड़ेंगे, दोनों हाथों को ऐसे क्लब करके थाइस पे नीचे यहाँ सपोर्ट देंगे, जहाँ से नी शुरू होता है वहाँ अच्छे से होल्ड करूंगी और थंब से अपने दोनों अंगूठों से यहाँ से नी को भी पकड़ूंगी। थोड़ा सा ऊपर उठाया और फिर इसको स्ट्रेच किया, पूरा ओपन किया, फिर वापस बेंड किया और फिर ओपन किया, फिर बेंड किया, धीरे से नीचे, ये लेफ्ट लेग के साथ दोनों को क्लब किया, अपने थंब से यहाँ पे वो सपोर्ट किया, पाँव मोड़ा, अब कोशिश करेंगे पाँव मोड़ के ऊपर इसे थोड़ी देर तक होल्ड और यहाँ पे इसे लेफ्ट राइट लेग के साथ थोड़ी देर होल्ड करेंगे पूरा। हम देखेंगे कि हमने नी बेंड नहीं किया हुआ है और इसको रोटेट अगले योगाभ्यास के लिए हम बैक पे ले जाएंगे। दोनों लेग्स साथ में इनहेल करके राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, कोशिश करेंगे पूरा 90 डिग्री ऊपर तक उठा सके। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जहां तक आप कंफर्टेबली इसको ऊपर ले सकते हैं वहां तक लेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, एक्सहेल करके रिलैक्स। ऐसे ही लेफ्ट लेग इनहेल करके ऊपर लेंगे, एक्सहेल करके रिलैक्स। एक बार फिर से राइट लेग ऊपर। अगर आप डायरेक्ट पाँव को ऊपर नहीं ले सकते तो इस तरह से नी को बेंड करिए, सपोर्ट करिए और धीरे धीरे पाँव को ऊपर खोलिए। फिर से एक्सहेल करके नीचे, इनहेल, एक्सहेल,
कुछ योगा आसनास मैट पे खड़े हो। इस तरह से पाँव को साथ में रखेंगे, थोड़ा सा बेंड होंगे और अपनी हथेलियों को थाइस के ऊपर रखेंगे और इस तरह से clockwise and anti-clockwise. स्टार्टिंग में 10 से 15 राउंड्स कर सकते हैं, फिर एज पर योर कंफर्ट लेवल। अगला है चेयर पोस्चर। शोल्डर लेवल डिस्टेंस लेग्स के बीच में, हाथ हम चाहे तो हमारे वेस्ट पे रख सकते हैं या फिर सामने इस तरह से। इनहेल करके एक्सहेल करके घुटनों को आगे हम बेंड नहीं होंगे, सीधा ऐसे नीचे बैठने का कोशिश करेंगे। एक्सहेल करके फिर से इनहेल किया, बेंड किया, एक्सहेल, इनहेल, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, एक्सहेल करके। अगले आसन के लिए हमारा राइट फुट इस तरह से बाहर निकालेंगे, पॉइंट करेंगे, लेफ्ट को पीछे स्ट्रेच किया, हाथ हमारे इस तरह से शोल्डर लेवल पे ओपन करेंगे और इस तरह आगे बेंड नहीं होंगे। तो देखिए मैं यहाँ से बेस से अपने नीचे बेंड हो रही हूँ, पर आगे की तरफ बेंड होके नहीं, सीधा नीचे चलूँ। ये exhale, inhale, exhale। अगर आप पूरी तरह से नीचे नहीं झुक पा रहे हैं तो जहाँ तक आप कंफर्टेबल है वहाँ तक बेंड हो जाइए। अपने लेग्स के सपोर्ट से अपने हाथ में यहाँ रखिए और कोशिश कीजिए कि ऊपर वाले हाथ को हम इस तरह से देख सकें। धीरे धीरे इंस्पिरेशन एक्सहिलेशन के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे लेके जाइए और जहाँ तक आपको कंफर्टेबल हो वहाँ पे रुक जाइए। इनहेल करके फिर से इसी तरह लेफ्ट लेग को बाहर निकाला, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, थोड़ी देर होल्ड करेंगे। ध्यान रहेगा जैसे मैंने पहले भी कहा था, अपने कंफर्ट जोन में रहकर ये सारे आसनास कीजिएगा और रिलैक्स करें। अगले आसन के लिए मैं राइट लेग को थोड़ा सा बाहर निकाला, लेफ्ट को इधर शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस में तो पाँव के बीच में इनहेल किया, अपना अपर बॉडी राइट की तरफ घुमाया, इनहेल किया, एक्सहेल करके लेफ्ट लेग की तरफ शोल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस हमारे लेग्स के बीच में पॉइंट किया, लेफ्ट को आगे की तरफ, अपर बॉडी लेफ्ट की तरफ घुमाई, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल,
हमारे हाथ के अंदर पहले मैं आपको घुटनों के एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी और फिर पाँव के। हमारे इस पूरे हाथ के अंदर हमारी पूरी बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। अभी बात करेंगे घुटनों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की। तो जो हमारे रिंग फिंगर है उसके पास में जो बड़े वाले फिंगर है, इन दोनों के अंदर ये जो बोन रहती है ये हमारे घुटने हैं। हम इसे इस तरह से होल्ड करेंगे और ऐसे घुमाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर के साथ इसे करेंगे, एक हल्का सा प्रेशर आएगा इन बोन्स पे। इसी तरह रिंग फिंगर में दोनों हाथों में हम ये प्रेशर पॉइंट्स दबा सकते हैं और इस तरह से उनकी मसाज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पाँव में भी हमारे पूरी बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रहते हैं। पाँव में फिर वापस वही थर्ड एंड फोर्थ फिंगर, इसमें भी ये वाला है, इस तरह से हम इसे पकड़ते हैं, घुमाते हैं, इसकी मसाज करें। और इस वाले फिंगर, ये दोनों हमारे घुटने हैं। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हम दोनों पाँव में भी लगा सकते हैं और दोनों हाथों में भी कर सकते हैं। नी पेन के ऊपर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ और उनके सॉल्यूशंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल एंड जस्ट कीप ऑन लाइकिंग।